अच्छा हेलो नफीस भाई आप जुड़ जाओ, आपको फर्स्ट हेलो प्रेफरेंस दूंगा मैं। नफीस भाई आप ड्रॉप हो गए हैं, नफीस भाई फिर से जुड़ जाओ अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो। नफीस भाई, नफीस भाई, नफीस भाई, नफीस हेलो भाई आप जुड़ जाओ। हाँ भाई समीम साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हेलो वरहमतुल्लाह, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। जी मोमिन है सर आप? हाँ मोमिन है। अच्छा, आप सबको मोमिन है। क्या अब तक मोमिन है? जी तो इसी इसी खुशी में एक कोई सूरा सुना दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और सुनाओ कि बस। भाई भाई आपने ये गलत मैं बताता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन साजिद भाई ये जो बीच में से जो पढ़े है ना ये मस्त ये है। आज तक कोई फेक मुस्लिम तो नहीं पढ़ सकता। नहीं आपने अच्छा समीम भाई, ये तो आपने बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाया है उसका मतलब आप बतला सकते हैं? जी इसकी मीनिंग आपको आती है? हाँ आती है। वमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बतला दें। क्या बोलो हेलो। हाँ हाँ आपने जो या आयत पढ़ी थी, अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो। ऐसे नहीं, पूरा एक साथ बतला दें। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आती होगी, मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स देख लें कि क्या आपने पढ़ा है, उसका तर्जुमा आप कर दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो। सॉरी यार तर्जुमा तो उतना बराबर याद नहीं है, चलिए लेकिन आप कोई बात बोलेंगे नहीं, तो पूरा उसके सूरा पढ़ के उसके सुना सकता नहीं हूँ। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इसके आगे आपने क्या पढ़ा था? वमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून हाँ, इसका तर्जुमा वलनबलवन्नकुम देखिए। अच्छा बिशैइन। चलिए मैं सुनिए, मैं कर देता हूँ। जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, शहीद मारे कर जाएं, दिया उन्हें जाए। मुर्दा मत, जी एक मत मिनट, कहो, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो मत जिंदा हैं कहो, और तुम उनकी जिंदा है, जिंदगी नहीं समझ सकते। क्या आप नहीं इस पर समझ ईमान सकते थे। रखते हैं कि वो जिंदा हैं? जी रखता था लेकिन अब तो नहीं रखते। अच्छा आप ओ भाई आप निकल गए हैं इस्लाम से। जी आओ ठीक है साहिल भाई, कंटिन्यू। हाँ तो हमारे समीम साहब कब हुआ ये हादसा आपसे यार? इतना बीच में से आपने पढ़ा, कसम से आज तक कोई मोमिन आके बीच में से कुरान की आयत नहीं पढ़ी है। हर किसी ने या तो सूरे इखलास पढ़ा है या फिर सूरे कौसर पढ़ा है या सूरे फातिहा पढ़ा है। आपने आके बीच में से ही पढ़ दिया, ये बड़ी सही हाँ बात साहिल की। भाई, क्या ये हुआ बिल्कुल आपके नया साथ? जी देखा। बिल्कुल भी। जी बचपन बचपन में मैं मदरसा में पढ़ा था तो लगभग 17 पारा में हिफ्स कर चुका था। ओ हो 17 पारा। हिफ्स कर लिया था, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया हम्म। उसको, मदरसे को। ओके। जी जी। मैं छोटे से गांव का छोटा सा मदरसा में पढ़ता था, हम्म। तो हम लोग का 2 घंटा पढ़ाई होता था और बाकी 10 घंटा हम लोग से चंदा मांगने के लिए लेके जाया जाता था। परेशान होके हम लोग छोड़ दिया था भाई। अच्छा हाँ वो रास्ते में बेचारे वो बच्चों को लेके घूमते रहते, वो एक कॉपी पकड़ा के रिसिप्ट जी की। क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए हम लोग को खास करके हमको ही हमेशा चंदा के लिए लेके जाते थे यार। परेशान होकर छोड़ दिया था, मतलब कि ना दीन के रहे ना हम्म। दुनिया के रहे। इस इस्लाम के चक्कर में हाँ पूरी लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। तो इस्लाम कभी छोड़ा आपने? जी लगभग कोरोना के टाइम में जब हम लोग को टाइम मिला ना, मन में तो पहले भी सवाल आता था कि क्या मसला है यार। जब देखते थे कि यार ये चंदा से इस्लाम चल रहा है, अल्लाह का इसमें हम्म। कोई हाथ नहीं है। बाकी कुरान थोड़ा बहुत पढ़ता था, समझता था। बाकी हदीस उदीस तो हम्म। लगता ही था। हदीस तो हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाता था। बाकी जब बाद में खुद से पढ़ने लगे तो समझ में आया कि यार ये सब क्या है भाई, हम्म। बिना सर पैर की बातें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 3 दिन भूखा रहते थे और सहाबा कराम इतना बेगैरत थे कि कभी खाने के लिए भी उनको दावत नहीं देते थे, और जबकि उनके लिए जान देते थे। पता नहीं क्या चक्कर है ये सब। यही सब समझ आप लोग का चैनल देखने लगा तो समझ में आया कि नहीं भाई यार, टोटली रॉन्ग। हम्म। तो अभी आप मतलब खुशी महसूस करते हैं कि आप इस जंजाल से निकल गए? जी एकदम फ्री है, गाने सुनते हैं। पहले गाना सुनना भी हराम था, हालांकि
घर में किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी पहले 5 टाइम की नमाज का झमेला से दूर हो गए। अभी सिर्फ जुमा का नमाज पढ़ते हैं, बोल देते हैं कि भाई फुर्सत नहीं है काम से। अच्छा, अभी भी पढ़ रहे हैं आप जुमा की नमाज? जी, क्या करेंगे भाई, क्योंकि हम लोग ऐसा माहौल में रह रहे हैं कि लफड़ा हो जाएगा। तो गाइस जस्ट इमेजिन, आप लोग देखिए कि समीम भाई जैसे कितने सारे होंगे जो जुमा की नमाज में तो जा रहे हैं लेकिन उनके दिलों में ईमान नहीं है। कितने सारे अरे ऐसे भाई वो होंगे, सोचो कि मजबूरी में जा रहे हैं बेचारे। नमाज में सूरह के बदले में गालियां निकलती है, क्या किया जाए। हमारे जैसे तो कम से कम 15-20 तो हमारे खुद के फ्रेंड है जो हिम्मत नहीं कर पाते, जो मदरसा में हमारे साथ पढ़ रहे थे। कई तो हाफिज हो चुके हैं जिनको मैंने जबरदस्ती कर करके छुड़वा दिया। क्या बात यार, क्या बात। तो उन सबों ने इस्लाम छोड़ दिया है? जी बहुत यार खूब, कभी बहुत खूब। उनको बोलिए ना स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। जी मैं रिकमेंड तो करता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं आती है बोलने की उन लोगों के अंदर। मैं भी अभी समझ लिया कि घर से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। हाँ ये तो है। उनको बोलिएगा कि नाम चेंज करके आए अपना, क्योंकि इधर से पता नहीं चलता किसी को अगर वो नाम चेंज करके आए। तो एक कैसा है, जैसा आप आए अभी, जो एक भाई ने इस्लाम इसमें इधर ही छोड़ा, फिर और भी भाई आए, तो जो यानी बॉर्डर लाइन पे रुके हुए ना, उनको काफी हिम्मत मिलती है कि यार मतलब हम अकेले नहीं है जो छोड़ रहे हैं, तो कई सारे लोग छोड़ रहे हैं, धड़ल्ले से छूट रहा है। सर बॉर्डर लाइन पे समथिंग 90% मोमिन है। वो तो बहुत जबरदस्त। और कुछ कहेंगे आप? जी बस आप लोग का शुक्रिया जो आप लोग का चैनल देख के कम से कम इस झंझट से बाहर निकल गए। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा साहिल भाई, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो पारा किसको कहा जाता है, आप जरा बतला दें। पारा जो है ना, असल में अगर आप कुरान देखो तो ये काफी मोटी किताब है और बड़ी किताब है। तो इसको 30 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसको पारा बोला जाता है। हाँ, तो 30 पारे हैं। स्टार्टिंग के पारों में जो है वो बड़ी बड़ी सूरतें आपको मिलेगी। फिर जैसे जैसे पारा आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो सूरत है यानी चैप्टर्स है, उसकी साइज, उसकी लेंथ जो है वो कम होते जाती है। फिर एक बाद में सबसे लास्ट पारा आता है जिसमें कई सारे सूरतें हैं जो छोटे छोटे हैं। तो 17 पारा, यानी आप सोचो कि आधे से ज्यादा कुरान इन्होंने हिफ्स कर लिया था। हिफ्स मतलब उन्होंने याद कर लिया था, उसको बाय हार्ट कर लिया था। लेकिन आज ऐसा हुआ कि भाई जो है वीडियोस हमारी देखे, हालांकि उनके दिल में पहले से डाउट था अहादीस को लेकर, और जब ये मदरसे में पढ़ रहे थे तो इनको बेचारों को चंदा इकट्ठा करने के लिए तो घुमाया जाता था, और आज भी बेचारे घूमते हैं कई सारे। वो जुब्बा पैजामा और टोपी होती है, गांव से आते हैं शहर में, मुंबई जैसे शहर में भी आते हैं, एक हाथ में किताब वो होती है, रिसिप्ट बुक होती है। वो बेचारे भटकते रहते, फिर उसमें जितना कलेक्शन वो लोग करते हैं उसमें उनका भी कुछ परसेंटेज उनको दे दिया जाता है कि भाई आप अगर सर बच्चे का परसेंट नहीं रहता है, मौलाना को 40% रहता है। अच्छा, जो बच्चा लेके आया वो मौलाना को 40%? हाँ, बच्चे को कुछ नहीं रहता, जो मौलाना के साथ में आया ये मौलाना रिसिप्ट दे के भेजा है, 40% उसका है, बाकी 60% मदरसा। ये देखो 60%, यानी मौलाना को 40% जो आप चंदा देते हो, और उसके बाद जी 60% मदरसा का 60% जाता है जी। और वो घूमने तो वाले ये बच्चे इस को 1 तरीके रुपया से नहीं चलता मिलता है। जी। उसकी तो तशरीफ भी चली जाती होगी कई मर्तबा, जी जाता ही है ना? बहुत बार होता है, वो तो बहुत बार होता है मदरसा में, तो वो आम बात है सर। हाँ आम है ना एकदम। मदरसा में फिर तो भी आम है हमारे मोमिन हजरात जो है, जो मदरसे में अपने बच्चों को भेजते हैं, वो इतना मालूम पड़ने के बाद भी वो लोग भेजते हैं, तो ये बड़ी अजीब बात है यार। जी बिल्कुल। ऐसा ज्यादातर गांव के बच्चे रहते हैं सर, और क्या किया जाएगा। हाँ, वो गरीब घराने से आते हैं, इस वजह से उनके पास उनकी मजबूरी भी होती है। जी जो हाफिजों के उस्ताद होते हैं वो देखते हैं कि अल्लाह ने पारे को 30 जगह पे डिवाइड कर दिया है,
30 चैप्टर्स में, तो क्यों ना मैं पारा पढ़ा जो पढ़ते हैं बच्चे उसके पिछवाड़े को 3 जगह से डिवाइड कर दूं, तो कर देते हैं फिर। जी सर, ये तो बहुत हाँ गलत है, अब क्या किया जाए इसके लिए। सही है, हम बहुत लोग अच्छा के लगा हम लोग के अंदर हमारे तो शमीम हम साहब लोग के आप अंदर आए। तो उतनी सलाहियत नहीं है सर, लेकिन आप लोग के अंदर उतनी सलाहियत है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, जी इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ये ताला हम जरूर खोलेंगे। जी शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया शमीम साहब, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, और हो सके तो जो आपके दोस्त अहबाब है जिन्होंने हिफ्स भी मुकम्मल किया है उनको भी बोलिए कि कभी स्ट्रीम ज्वाइन करे। जी मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा मैं। असलम शेख साहब, यार यहाँ पे तो बारिश आ गई है हमारे एक्स मुस्लिमों की। बिल्कुल, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, ये बंदे तो बहुत, क्या कहा जाए इनके बारे में, 17 पारे, यानी मैं बहुत ताज्जुब से इनकी बातें सुन रहा था। सही बात है। और कहीं ना कहीं 8 पारों का हाफिज कुरान मैं भी हूँ साहिल भाई, और फिर तर्क हाँ है कर ना, दिया, अब सिर्फ मीनिंग पर ध्यान देता हूँ, मीनिंग पढ़ो उसी में, हिफ्ज करके क्या होगा यार। और जो मीनिंग पड़ेगा वो तो शोर शॉट निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, अगर जो पूरा सूरह अंदर तूर ज्यादा देखिएगा, पड़ेगा। हाँ सूरह तूर देखना आप, वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फिल मरफू वल बहरिल मसजूर। अब क्या है, यहाँ पे तूर की बात चल रही है। सबसे पहले तूर एक पहाड़ है, जी। उसके बाद तूर की वह दाल तूर, नहीं तूर की दाल नहीं है, जब पहाड़ है तुअर मसूर की की दाल दाल आती नहीं है ना। यार। पता है। तूर जो बोलिए, पहाड़ है जोक मार रहा था जिसपे मैं। मूसा को कलाम दिया गया, हाँ तूर की बात चल रही है, वह तूर, फिर उसके बाद वह किताबी मस्तूर। अब देखो एक किताब तरफ बात आ गई, उसके बाद फिर रक्ती मंशूर, उस वल बैतिल मामूर। अब देखो अर्श के ऊपर की बात चलेगी, मतलब कोई रब्त अगर साहिल भाई देखा जाए जरा भी रब्ते नहीं है। कोई पहाड़ की बात चल रही है, फौरन हाथी की बात आएगी, उसके बाद फौरन आ जाएगा तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। क्या यानी यार। वो मेरे को तो जब ये मोमिन लोग ये जो बोलते हैं ना कि कितनी फसाहत और बलागत है इस कुरान में, तो मुझे बहुत हंसी आती है यार। सही बात हाँ, है। ये हंसने वाली ही बात है। तो बहुत बड़ा थैंक्सफुल यार मोहम्मद साहब जो थे उनको, कि वो आए जिसकी वजह से हम लोग हंस पा रहे हैं खुलकर। बिल्कुल हाँ, जी, बहुत बहुत बाप रे शुक्रिया बाप, मोहम्मद ये साहब भी आपका। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल शमीम साहब, साहब, आप आपके आए। आपके चैनल पे मैं तो देख रहा हूँ धड़ाधड़ एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है, बरकतें ही बरकतें दिखाई दे रही है, बरकतें ही मकबूलियत ही बरकतें हैं। मकबूल, हाँ मकबूलियत ही मकबूलियत को छुए जा रहे हैं। अब यार आप पीरी अल्लाह मुरीदी शुरू कर दे ताकि मैं भी बैत हो अल्लाह जाऊं इसे आपके आगे। अल्लाह इसमें बरकत दे। और